राजकुमार आनंद, इनको डराया गया, धमकाया गया होगा, इस कहा गया होगा कि तुम्हारे संपत्तियां जब्त कर ली जाएंगी, और दलित को डराने धमकाने के बाद उस दलित को इस्तीफा दिलवाया गया होगा। तो आज तुम्हारे मंत्रियों का इस्तीफा लिया है जबरदस्ती। आने वाले समय में तुम्हें कहीं रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलेगा, स्कूलों कॉलेजों में पढ़ नहीं पाओगे, तुम नौकरियां नहीं कर पाओगे, मंत्री और विधायक और सांसद तो बनना दूर की बात होगी। चंदा दो तो कल तुम्हें धंधा देंगे, चंदा दो तो तुम्हें हम जमानत दे देंगे, और छूट देना है तो किसानों को क्यों नहीं छूट? एमएसपी गारंटी क्यों नहीं किसानों को दी जा रही? 14 लाख करोड़ रुपया अडानी और अंबानी का माफ हो जा रहा है लोन, किसानों का लोन माफ क्यों नहीं हुआ है? यानी इलेक्शन कमीशन के अंदर संघी घुस गए हैं। ये इलेक्शन कमीशन नहीं, ये चुनाव आयोग नहीं, संघी चुनाव आयोग बन चुका है। इस देश के अंदर सबसे बड़ा अगर कोई देशद्रोही संगठन है तो उसका नाम भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस है। आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी एमओयू साइन किया हुआ है चाइना के साथ, क्यों नहीं बताता है? और रोज राम माधव, मोहन भागवत, नरेंद्र मोदी 10 बार मुख्यमंत्री रहते हुए भी चाइना गए थे, क्यों गए? लद्दाख में हजारों एकड़ जमीन कब्जा कर लिया चाइना ने। क्या किया नरेंद्र मोदी ने? एक शब्द बोला नरेंद्र मोदी ने। संविधान बदलने की बात करो कि देश की सड़कों पर संग्राम होगा, नरेंद्र मोदी को हम बता देना चाहते हैं। राहुल गांधी जी ने एक बयान दिया था रामलीला मैदान में, मैच फिक्सिंग, जिसमें ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स छापा डाल ली नरेंद्र मोदी को फायदा पहुंचाने के लिए। अभी कुछ दिन पहले राजकुमार आनंद के ठिकानों पर ईडी ने छापा डाला था, और आज जो है राजकुमार आनंद ने इस्तीफा दे दिया आम आदमी पार्टी से भी और मंत्री पद से भी। यानी ये तैयारी है नरेंद्र मोदी का जो वॉशिंग मशीन उसमें जाने की। सर, उनका तो कहना है कि जो भी काम हो रहा है वो कानून के हिसाब से हो रहा है, कानून अपना काम कर रहा है, उसमें उनकी कोई भूमिका नहीं बीजेपी पार्टी। भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी को मदद करने के लिए ईडी काम कर रही है। ईडी जो है एक शार्प शूटर की तरह, सुपारी किलर की तरह काम कर रही है। सुपारी किलर होते हैं ना, नरेंद्र मोदी समझ लीजिए माफिया गिरोह चला रहे हैं, वो दाऊद इब्राहिम की तरह डी कंपनी चला रहे हैं, और अमित शाह जो हैं उनके साथी हैं जैसे छोटा शकील। और ये ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स जो है वो सुपारी किलर है। वो ये सुपारी दे रहे हैं किसी पार्टी को ख़त्म करने, किसी नेता को ख़त्म करने के लिए, उसकी सुपारी लेकर उसको ख़त्म किया जा रहा है। ये दलित समाज के नेता हैं राजकुमार आनंद, इनको डराया गया, धमकाया गया होगा, इस कहा गया होगा कि तुम्हारे संपत्तियां जब्त कर ली जाएंगी, और दलित को डराने धमकाने के बाद उस दलित को इस्तीफा दिलवाया गया होगा। ये सामंतवादी व्यवस्था की तरफ देश को ले जाने की कोशिश है। 2024 में हम फिर से आगाह कर रहे हैं दलित समाज के लोगों को, ओबीसी समाज के लोगों को, आदिवासी समाज के लोगों को, कि अगर नरेंद्र मोदी 2024 में आ जाएगा तो आज तुम्हारे मंत्रियों का इस्तीफा लिया है जबरदस्ती। आने वाले समय में तुम्हें कहीं रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलेगा, स्कूलों कॉलेजों में पढ़ नहीं पाओगे, तुम नौकरियां नहीं कर पाओगे, मंत्री और विधायक और सांसद तो बनना दूर की बात होगी। ये स्थिति हो जाएगी, आरक्षण खत्म हो जाएगा, ये मैं बता दे रहा हूँ। सर, दिल्ली में हमने होर्डिंग बोर्ड्स देखे हैं कि मोदी जी कहते हैं भ्रष्टाचारियों को हटाओ, और वो कहते हैं भ्रष्टाचारियों को बचाओ। नरेंद्र मोदी से ज़्यादा भ्रष्टाचार में लिप्त कोई व्यक्ति नहीं होगा। पैर के कानी उंगली से लेकर, लास्ट वाली उंगली से लेकर, नाखून से लेकर सर के सिरा तक जो बाल है, एक एक रोम रोम तक नरेंद्र मोदी का अखंड डूबा हुआ भ्रष्टाचार में। फिर हिंडरबर्ग रिपोर्ट ने क्या बताया कि नरेंद्र मोदी ने अडानी से कैसे बंदरगाह, हवाई अड्डे, देश के कोयला खदान, देश की बिजली, देश के पेट्रोलियम पर क्या क्या चीज़ें नहीं दी। मुद्रा पोर्ट दिया, मुद्रा पोर्ट से आज के क्या हो रहा है, देश के अंदर मादक द्रव्य आ रहे हैं, तमाम और भी चीज़ें इलीगल आ रही हैं। किसका है मुद्रा पोर्ट? मुद्रा पोर्ट अडानी का। देश के अंदर नशीली दवाइयों का सबसे ज़्यादा अगर कोई हो रहा है तो ये सब यहाँ से हो रहा है। एक एक चीज़ बेच दी है, देश के तमाम सरकारी संस्थानों पर कब्जा करवा दिया है नरेंद्र मोदी ने। नरेंद्र मोदी ने इलेक्ट्रल बॉन्ड के माध्यम से कितना पैसा लिया है। आज ईडी का छापा पड़ता है, कल वह कंपनी जाकर जो है बॉन्ड खरीदती है, भारतीय जनता पार्टी के नाम पर करती है ना। और यही एग्जाम्पल आज उसका एक और उदाहरण मिल गया कि तुमने कुछ दिन पहले ईडी का छापा डाला राजकुमार आनंद के, और राजकुमार आनंद ने आज इस्तीफा दे दिया। सर, आपने इलेक्टोरल बॉन्ड की बात की, तो सर आप इसलिए नाराज हैं कि आपको चंदा कम मिला है और भाजपा को चंदा ज़्यादा मिला है? हम इसलिए नाराज नहीं हैं, हमारा तो खुला खेल फर्रुखाबादी है, हमने छुपाया नहीं है। हमारे पास जो आया है वो आया है, लेकिन हमने ये नहीं किया कि आज छापा डालूँ और कल हमने पैसा लिया है। इन्होंने शराब घोटाले में शामिल जो शरद रेड्डी था उससे पैसा लिया इन्होंने 50 करोड़। भारतीय जनता पार्टी ने लिया कि नहीं लिया, उसको जमानत दी कि नहीं दी, उसी के बाद तो ईडी जमानत दी। यानी आज चंदा दो तो कल तुम्हें धंधा देंगे, चंदा दो तो तुम्हें हम जमानत दे देंगे। तो यानी ये चंदा नहीं है, ये रंगदारी है। हमारे पूर्वांचल में रंगदारी
कहा जाता पूर्वांचल में रंगदारी वसूला जाता, माफिया गिरोह जो है रंगदारी वसूलती है, वैसे नरेंद्र मोदी एक रंगदारी का एक बड़ा एक पूरा यहाँ पर एक तामझाम चला रहे हैं। और मैं ही नहीं कह रहा हूँ, ये सुप्रीम कोर्ट में सीबीआई ने 2011 में 9 मार्च 2011 को सुप्रीम कोर्ट में जाकर सीबीआई ने कहा था कि अमित शाह रंगदारी गैंग चलाते हैं। ये मैंने नहीं कहा, ये सीबीआई ने जाके कहा, सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में जाके कहा। सर अभी अभी आपने मुद्रा पोर्ट का नाम लिया है, तो सर सरकार का कहना है कि अगर उद्योगपतियों को रियायत नहीं दी जाएगी तो फिर वो काम कैसे करेंगे? वो देश के विकास के लिए काफ़ी रोजगार भी पैदा करते हैं। और उसका काम है मादक द्रव्य करवाना भारत के अंदर। मादक द्रव्य कहाँ से आ रहा है? अफगानिस्तान से मादक द्रव्य तालिबान की मदद से मादक द्रव्य ला रहा है। कौन सा नक्सस है ये? मादक द्रव्य लाने के लिए है क्या? ड्रग्स लाने के लिए है क्या? और छूट देना है तो किसानों को क्यों नहीं छूट? एमएसपी गारंटी क्यों नहीं किसानों को दी जा रही? 14 लाख करोड़ रुपया अडानी और अंबानी का माफ़ हो जा रहा है लोन, किसानों का लोन माफ़ क्यों नहीं हुआ है? ये जो चीज़ आज हो रही है, ये देश के अंदर तानाशाही की शुरुआत ही नहीं, देश के अंदर तानाशाही आ चुकी है। अब देश की जनता को जागना पड़ेगा, सड़कों पर आकर लाइन लगाकर वोट डालना पड़ेगा, तब जाके नरेंद्र मोदी को हराना पड़ेगा। सर पिछले 10 साल से आप जो है विपक्ष पूरा कह रहा है कि वो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, वो भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे हैं, महंगाई बढ़ा रहे हैं, लेकिन फिर भी जीत उनकी ही होती है। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ है। इलेक्शन कमीशन कहीं ना, मुझे नहीं लगता वो निष्पक्ष काम कर रहा है। नरेंद्र मोदी ने लगातार वायलेशन कर रहे हैं मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का। एक भी नोटिस हो तो बताओ आप, एक भी नोटिस हो भारतीय जनता पार्टी को बताओ। सर कांग्रेस पार्टी ने 2 बार जाकर शिकायतें की है। एक उनका ऐड का, जिसमें एक भौंदा ऐड, एक बेहुदा ऐड उन्होंने बनाया, जिसमें एक महिला को दुल्हन बनाकर प्रस्तुत किया और इंडिया गठबंधन के लोगों को दूल्हा बना के बनाया। एक महिला की अस्मिता के साथ खिलवाड़ भारतीय जनता पार्टी ने अपने विज्ञापन के माध्यम से किया। महिलाओं के अपमानित करने का एक वीडियो चलाया, उस पर भी सुप्रीम कोर्ट, अभी तक वो वीडियो चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने कुछ नहीं, वो उसने इलेक्शन कमीशन ने कुछ नहीं किया। आखिरकार इलेक्शन कमीशन क्या है? अभी पता चला है कि आम आदमी पार्टी के लोगों ने कहीं पर मांगा कि हमें सभा की अनुमति दो, तो क्या किया? गालियाँ लिख कर भेजी। यानी इलेक्शन कमीशन के अंदर संघ ही घुस गए हैं। ये इलेक्शन कमीशन नहीं, ये चुनाव आयोग नहीं, संघी चुनाव आयोग बन चुका है। ये संघी आयोग में तब्दील हो चुका है। अभी अभी आपने महिला सम्मान की बात की है, लेकिन मोदी जी तो मंच से कहते हैं कि नारी शक्ति के लिए मैं अपनी जान की बाजी तक लगा दूंगा। तो क्यों नहीं मणिपुर में जाके जान की बाजी लगा दी? क्यों नहीं मणिपुर में नंगा नाच हो रहा था, महिलाओं के नंग परेड हो रहा, क्यों नहीं नरेंद्र मोदी एक दिन भी गया? क्यों नहीं एक मुंह से एक शब्द फूटा उसके? हाथरस में दलित लड़की के साथ गैंग रेप होता है, मारा जाता है, बलात्कार होता है, उसको मार दिया, उसको जला दिया जाता है, तो क्यों नहीं नरेंद्र मोदी के मुंह से एक चीज़ फूटा? जब लड़कियां पहलवान, महिला लड़कियां पहलवान यहाँ पर जंतर मंतर पर आकर रोती हैं, पिलकती हैं, उनको दिल्ली पुलिस, नरेंद्र मोदी की पुलिस उनके मुंह पर अपना बूट डालती, तब नरेंद्र मोदी क्यों नहीं बोलता है? मुझे बताओ आप। सर उनका कहना है कि 140 करोड़ की जनता जो है, ये बस 1-2 परिवार है। सुनिए, उनके परिवार कौन? उनके ये परिवार में सदस्य हैं कंगना रनावत, उनके लिए महिला हैं। उनके लिए वो हैं, क्या नाम है, सीतारमण हैं। उनके लिए महिला है स्मृति ईरानी। बाकी हिंदुस्तान में और महिलाएं नहीं है क्या? यही बस इनका परिवार है क्या? देश के 140 करोड़ लोग उनके परिवार का हिस्सा है ही नहीं। उनके लिए अनंत अंबानी उनका परिवार है। उनकी माता जी, क्या नाम है, अंबानी की जो नीता अंबानी, उनके लिए महिला हैं। बाकी और देश में नहीं है महिलाएं क्या? सर चुनाव का मौसम है, क्या लग रहा है सर? अब 19 अप्रैल से वोटिंग शुरू हो जाएगी, 7 चरण में चुनाव होने वाले हैं। 1 जून को जो है पूरी वोटिंग खत्म हो जाएगी, 4 जून को फैसला आ जाएगा। क्या लग रहा है इस बार, आप क्या बोलेंगे? नरेंद्र मोदी की सत्ता जा रही है। ईमानदारी और निष्पक्ष तरीके से चुनाव होगा तो नरेंद्र मोदी 150 से 180 सीट से ज़्यादा नहीं जीतेगा। देश के पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर अब ठाकुर भी विरोध में आ गए। जब तक इनको वोट दो तब तक आप हिंदू हो। जब आपने अपनी मांगे मानकर सड़क पर आ गए तो आप जाट हो जाओगे, आप ठाकुर हो जाओगे, आप गुजर हो जाओगे, आप सैनी हो जाओगे। और किसान अगर आ जाएंगे तो वो नक्सली, खालिस्तानी, माओवादी हो जाएंगे। उनके लिए वोट देते रहो तो ठीक है। वोट में अगर तुमने वोट का विरोध कर दिया और उनका विरोध कर अपनी मांगों को लेकर आए, एमएसपी को लेकर आ गए, या तुमने कोई मांग कर दी, आरक्षण की मांग कर दी या किसी चीज़ की मांग कर दी, तो तुम जो है तुरंत जो है उनके लिए दे दो। इस देश के अंदर सबसे बड़ा अगर कोई देशद्रोही संगठन है तो उसका नाम भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस है, और उसके ये है। और सुन लो आप, एक और चीज़ बता, अग्निपथ योजना नरेंद्र मोदी क्यों लाए थे? अग्निपथ योजना नरेंद्र मोदी, मैं आरोप लगाता हूँ, चाइना के इशारे पर लाए थे। क्यों? क्योंकि 4 साल के लिए कोई भी नौजवान अग्निवीर बनने नहीं जाएगा।
और हमारी सेना आने वाले 7-8 सालों में आधी हो जाती, और चाइना आंख गड़ाकर गिद्ध की तरह आंख गड़ाकर वहाँ पर है बैठा हुआ कि उत्तर पूर्व पर आके कब्जा कर ले। यानी 7-8 साल बाद तुम चाहते हो कि उत्तर पूर्व पर चाइना का कब्जा हो जाए। यानी नरेंद्र मोदी चाइना के एजेंट हैं। इस देश में पिछले 20 वर्षों से आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी MOU साइन किया हुआ है चाइना के साथ, क्यों नहीं बताता है? और रोज राम माधव, मोहन भागवत, नरेंद्र मोदी 10 बार मुख्यमंत्री रहते हुए भी चाइना गए थे। क्यों गए थे? क्या करने गए थे? एक भी मुंह से एक शब्द फूटा है चाइना के खिलाफ? गलवान घाटी हो गया, उसके बाद डोकलाम हो गया, सब घुस आए चाइना, हजारों एकड़ जमीन, लद्दाख में हजारों एकड़ जमीन कब्जा कर लिया चाइना ने। क्या किया नरेंद्र मोदी ने? एक शब्द बोला नरेंद्र मोदी ने? आप बताओ, आप बोला? नहीं बोला ना सर। अभी कुछ दिन पहले ही जो कर्नाटक के मंत्री हेगड़े साहब ने, अनंत हेगड़े के अभी बताता हूँ, और हिंदुस्तान के अंदर नरेंद्र मोदी ने देश की लाखों महिलाओं को विधवा करवा दिया। देश के लाखों बच्चे अनाथ हो गए नरेंद्र मोदी की गलत नीति कारण। कैसे? हमारे देश के अंदर जब कोरोना काल आया तो नरेंद्र मोदी ने ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं होने दी देश के अंदर। ऑक्सीजन की कमी के कारण आपके भी लोग तड़प के मरे होंगे, मेरे भी तड़प के मरे, और आपके दर्शकों के भी तमाम लोग तड़प के मरे हों। तमाम महिलाओं की मांग सूनी करने वाला का नाम अगर कोई है हिंदुस्तान के अंदर, अगर कोई किसी ने मौत बांटी, कब्रिस्तान और शमशान में तब्दील करे हिंदुस्तान को, उसका नाम नरेंद्र मोदी है। ये सचमुच में देश के अंदर मौत का सौदागर बनकर घूम रहा है। इसने 750 किसानों को मरवा दिया, इसने लाखों महिलाओं और बच्चों को अनाथ करा दिया, उनकी मांगें उजड़वा दी। क्या बात करते हैं आप? देश के अंदर एक भी कोई ऐसा गांव बताओ जहां 10 आदमी न मरा हो कोरोना काल में। और उस समय नरेंद्र मोदी क्या कर रहा था? उस समय माहौल बना रहा था कि ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं होगी, लोग परेशान होंगे, और वैक्सीन की लाइन लगा के वैक्सीन लगवाएंगे जिसको वो कहेगा, क्योंकि इसने हजारों करोड़ रुपया चंदा ले लिया, सैकड़ों करोड़ रुपया चंदा लिया इसने कोविडशील्ड वाली कंपनी से, सीरम से लिया कि नहीं लिया, आधार पूनावाला से। ये वो आदमी है, ये गिद्ध से भी खतरनाक लोग हैं, मैं बता दे रहा हूँ। सर, इनका कहना है कि अगर 400 सीट आती है तभी संविधान बदल सकता है, इसलिए हमें 400 सीट दें। आपने सुना होगा हेगड़े साहब का? वही नहीं कह रहे हैं। अनंत हेगड़े ने कहा कर्नाटका में, ज्योति मिर्धा ने कहा राजस्थान में, जीतन राम मांझी की पार्टी, हिंदुस्तान अवामी मोर्चा का आदमी बैठकर, प्रताप चंद्रवंशी जो मंत्री है, प्रेम चंद्रवंशी जो मंत्री है बिहार के अंदर, उसके सामने कहता कि 400 सीट चाहिए कि हम लोग संविधान बदल दें, और ताली बजाता है प्रेम चंद्रवंशी। क्या किया नरेंद्र मोदी ने? इलेक्शन कमीशन ने क्या किया? संविधान बदलोगे? संविधान बदलने की बात है। संविधान बदलने की बात करोगे, देश की सड़कों पर संग्राम होगा। नरेंद्र मोदी को हम बता देना चाहते हैं, और मैं आज भी घोषणा करता हूं, जिस दिन चुनाव खत्म होगा, रिजल्ट आएंगे और नरेंद्र मोदी हारेगा, नरेंद्र मोदी जेल जाएगा, जैकब जुम्मा ऑफ इंडिया, जैकब जुम्मा की तरह, जैसे दक्षिण अफ्रीका का राष्ट्रपति जैकब जुम्मा जेल में है। ऐसे ही उसने 2009 से लेकर 2018 तक दक्षिण अफ्रीका को लुटवाया था गुप्ता बंधुओं से, और आज गुप्ता बंधु भाग गए, और देश की वहाँ की जनता दक्षिण अफ्रीका की जब जागी तो आज जैकब जुम्मा जेल के अंदर है, और वो सब इसी तरह नरेंद्र मोदी भी जेल के अंदर होगा। मैं आज बता दे रहा हूँ आपको। सर, एक आखिरी सवाल, कौन आ रहा है सर इस बार? इस बार इंडिया अलायंस आ रही है, तमाम और जनता लड़ रही है। ये लड़ाई मोदी बनाम जनता, जनता की आवाज इंडिया अलायंस। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।